कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति आर.एच. हट्टेकर ने दिया था। यह वर्गीकरण सिस्टम आर.एच. हट्टेकर ने 1969 ईस्वी में दिया और ये अब लगभग अधिकतर वैज्ञानिकों को मान्य है जो पढ़ाया जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे इस वर्गीकरण के क्या गुण हैं और इसमें फिर भी कुछ कमियां हैं, परंतु गुणों की अपेक्षा कमियां कम हैं, इसलिए वैज्ञानिक जगत को यह मान्य वर्गीकरण है। हम देखते हैं कि आर.एच. हट्टेकर ने अपने वर्गीकरण का क्या आधार बनाया। बच्चों पहले ही हम बता चुके हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन करना हो, कोई भी वर्गीकरण करना हो तो हमें एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, जिसके अनुसार हम ये निर्धारित करते हैं कि यह पीस टुकड़ा इस ग्रुप से बिलोंग करता है और दूसरा इस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे आपके घर में माँ जी ने कह दिया देखो आलू पड़ा है, अच्छे और खराब आलू सेपरेट करो, अच्छे और खराब, तो आपने मानक बनाया जो देखने में सुंदर होगा, अच्छा है, जिसमें काले होंगे अच्छे होंगे, जो सड़ा है वो खराब है, तमाम तरह के आपने मानक बनाया। उस मानक पर जो खरा उतरता है वो अच्छा है, अच्छे वाले ग्रुप में डाल दिया, और जो उस मानक पर नहीं होता है दूसरे ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से कोई भी वर्गीकरण करने के लिए एक आधार बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आर.एच. हट्टेकर ने अपने वर्गीकरण के लिए क्या आधार बनाया। तो आर.एच. हट्टेकर के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है? कोशिका का प्रकार। आर.एच. हट्टेकर के वर्गीकरण का पहला आधार है कोशिका का प्रकार, अर्थात उस जीव को हम ये देखते हैं कि वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या उस जीव के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की हैं। तो संपूर्ण जीव जगत की कोशिकाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहला आधार क्या हुआ? कोशिका का प्रकार। वह जीव प्रोकैरियोटिक्स है, यानी पूर्व केंद्रकीय है, या सुकेंद्रकीय है। आर.एच. हट्टेकर ने पहला आधार बताया कि कोशिका का प्रकार देखें कि वह जीव पूर्व केंद्र की है कि सुकेंद्र की है। पूर्व केंद्र की कोशिका का मतलब हुआ कि उसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, केंद्रकीय पदार्थ न्यूक्लियाट के रूप में होता है। जो मोनरा जगत की स्टडी करते समय हम एक जीवाणु कोशिका का अध्ययन करेंगे वो देखा जाएगा। ऐसे में दूसरा शारीरिक संगठन, यानी जीव का शरीर एक अकेले कोशिका का बना है, अनेक कोशिकाओं का बना है। फिर अगर अनेक कोशिकाओं का बना है तो उसमें ऊतक भी हैं या अंग भी हैं, अंग तंत्र भी हैं। तो इस तरह से शारीरिक संगठन का देखते हुए क्या देखा गया कि वह एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, आप नोट बनाते चले। देखिए शारीरिक संगठन, जीव का शरीर एक कोशिका का बना है या अनेक कोशिकाओं का बना है, यह देखकर वर्गीकरण किया जाए। तीसरा कोशिका भित्ति
का संगठन। जो जीव में कोशिका है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं है, या नहीं है। साथ ही देखेंगे कि कोशाभित्ति की संरचना में कौन कौन से अवयव पाए जा रहे हैं, अर्थात कोशिकाभित्ति में क्या अवयव पाए जा सकते हैं। तो अवयव हो सकता है कि उसमें काइटिन हो या सेलुलोज हो या पेप्टिडोग्लाइकान। तीन पॉइंट नोट करें कि कोशाभित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान है कि सेलुलोज है या काइटिन है, अर्थात या कोशाभित्ति अनुपस्थित। चार दशाएं हो सकती हैं। कोशाभित्ति हो, कोशाभित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान हो, कोशाभित्ति हो और कोशाभित्ति में सेलुलोज पाया जाता हो, या कोशाभित्ति हो, कोशाभित्ति में काइटिन भी उपस्थित हो, या तो कोशाभित्ति अनुपस्थित। इस आधार पर आप देखें 5 तरह की बातें हो जाएंगी। कोशाभित्ति उपस्थित विथ पेप्टिडोग्लाइकान, सेल वॉल प्रेजेंट विथ सेलुलोज, सेल वॉल प्रेजेंट बट विथ काइटिन, सेल वॉल अनुपस्थित। पोषण विधि, पोषण विधि आप जानते हैं मुख्य रूप से 2 तरह की पोषण विधियां होती हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो अब इसमें देखेंगे कि वह जीव स्वकोषी है कि या परकोषी। स्वकोषी है तो वह रसायन संश्लेषी है या प्रकाश संश्लेषी है। परकोषी है तो वह परजीवी है कि मृतोपजीवी है कि प्राणी संभोजी है। कुछ जीव दूसरे जीव के मृत शरीर से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ जीव दूसरे जीव के जीवित रहते ही उससे अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। कुछ जीव दूसरे जीवों को टुकड़ों के रूप में, सॉलिड के रूप में निगल कर खाते हैं, निगल जाते हैं, जैसे हम लोग हैं भोजन को निगलते हैं, इन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। तीसरा प्रचलन विधि, वह जीव जो प्रचलन करता है, गमन करता है, गमन होता है कि नहीं होता है, जैसे पौधों में वक्रण गतियां होती हैं, जंतुओं में लोकोमोशन होता है, स्थानांतरित गतियां होती हैं। अब स्थानांतरित गतियों कैसे होती हैं? वह द्विपदगामी है, चतुर्पदगामी है, सीलिया से चलता है, स्यूडोपोडिया से चलता है, जैसे अमीबा कूटपाद बनाकर चलता है, पैरामीशियम सीलिया से चलता है। इस तरह से उसके गमन की, प्रचलन की विधि, गमन की विधि क्या है, इसको देखते हुए आर्य छट्टेकर ने वर्गीकरण किया। इसके बाद प्रजनन विधि, जनन विधि, क्या उस जीव में केवल अलैंगिक जनन होता है या लैंगिक जनन होता है, या उस समूह के जीव अलैंगिक प्रकार से भी जनन करते हैं और
लैंगिक प्रकार से भी जनन करते हैं, इसको आधार मानते हुए RH छट्टेकर ने वर्गीकरण किया। तो आप एक एक डेट निकालें तो दो दो लाइन लिखें, पूरा देखें। कोशिका का प्रकार, कोशिकाएं पूर्व केंद्रकीय है या सुकेंद्रकीय, इसको देखते हुए वर्गीकरण किया गया। शारीरिक संगठन, जीव का शरीर एक कोशिका का बना है अथवा बहुकोशिका का बना है, इसके आधार बनाया गया। कोशाभित्ति का संगठन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा आधार, कोशाभित्ति उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है। यदि उपस्थित है तो उस कोशाभित्ति में कौन से अवयव पाए जाते हैं, यानी पेप्टाइडोग्लाइकान है कि सेलुलोज है कि काइटिन है। पोषण विधियां, वह जीव स्वपोषी है या परपोषी है। स्वपोषी है तो वह रसायन संश्लेषी है अथवा प्रकाश संश्लेषी है। परपोषी है तो परजीवी है कि मृतोपजीवी है, सहजीवी है अथवा प्राणी संभोजी। प्रचलन विधि, जीव में प्रचलन किस प्रकार से होता है, इसको देखते हुए उसका लक्षण बनाया गया। जनन विधि, जीव में जनन कैसे होता है, अलैंगिक होता है अथवा लैंगिक होता है, यह आधार बनाया गया। इस प्रकार से RH छट्टेकर ने 5 जगत बनाए। पेप्टिडोग्लाइकान का बना, कोशाभित्ति उपस्थित है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकान पाया जा रहा है, तो वह मोनेरा संघ में रखा गया है। और इसमें कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया। फंजाई में कोशाभित्ति उपस्थित है और काइटिन पाया जा रहा है। काइटिन की बनी है। प्लांटी में उपस्थित है सेलुलोज की बनी है। और एनिमेलिया में अनुपस्थित है। छत्र जो प्रोटिस्टा है, यही RH छट्टेकर में वर्गीकरण में सबसे बड़ी कमी है कि प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी है, तो ईस्ट नामक कवक भी है, तो इसी में शैवाल भी है, एक कोश की जैसे क्लेमिडोमोनास, वाल्वाक्स। तो शैवाल वगैरह में ईस्ट में कोशाभित्ति है, किसी काइटिन की बनी, किसी सेलुलोज की बनी। यही एक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है प्रोटिस्टा में। यही ही RH छट्टेकर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी है, बट हम नहीं दूर कर सकते क्योंकि ये दिया हुआ साइंटिस्ट को हमको ये याद रखना है, ये सबसे बड़ी कमी है RH छट्टेकर के वर्गीकरण की। पोषण विधि, ये परपोषी है पूरी तरह से। इसमें परपोषी स्वपोषी दोनों हैं।
और इसमें परपोषी है, ये स्वकोषी है, प्रकाश संश्लेषी, और इसमें परपोषी। जंतु कभी स्वकोषी हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वपोषण वह विधि है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी अपने वातावरण से अकार्बनिक निर्जीव पदार्थों को प्राप्त करके ग्लूकोज या अपने भोजन पदार्थ का निर्माण करना स्वपोषण कहलाता है। ऐसा केवल हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं में ही क्षमता है। तो ये परपोषी और स्वकोषी, रसायन संश्लेषी, अर्थात आप कह सकते हैं इसमें सभी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। इसमें जो शैवाल है वो स्वपोषी है, बाकी अमीबा, पैरामीशियम परपोषी है। प्रचलन विधि, कैसे वो चलते हैं, कैसे गतियां करते हैं, ये देखें तो मोनेरा में प्रचलन विधि का साबुन द्वारा होता है। जीवों के शरीर पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं या चाबुक जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कसाविका या फ्लैजिला कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये चलते हैं। विक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा चलते हैं। इसमें कुछ तो चलते नहीं, कुछ कसाब, सीलिया, पादा के द्वारा। फंजाई में प्रचलन नहीं होता, फंजाई में चलन का अभाव है। प्लांटी में भी वक्रण होता है, केवल चलते नहीं हैं। यह अनेक विधियों से पादों को अनेक विधियों से पादों के द्वारा ये चलते हैं। फिर आप देखें जनन, इसमें केवल अलैंगिक होता है। इसमें मुख्य अलैंगिक है, कुछ लैंगिक, कुछ लैंगिक। फंजाई में अलैंगिक लैंगिक दोनों। प्लांटी में भी कुछ छोटे प्लांट्स में अलैंगिक और लैंगिक यानी कायिक हुआ लैंगिक, और इसमें लैंगिक। इस तरह से आप एक एक का लक्षण लिख दें
मोनेरा का नंबर 1 कोशिकाएं पूर्व केंद्र की होती हैं। नंबर 2 एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 3 कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है। जीव में पोषण पर पोषी सभी प्रकार का होता है। जीव में प्रचलन कसावों द्वारा होता है। जनन मुख्यतः अलैंगिक